अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहन का सवाल है, खलीफा बिला फसल खलीफा अव्वल जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से, जो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इमामत बिला फसल पर थे और मुसलमानों और मोमिनों तमाम के बिल इत्तिफाक पहले खलीफा और नबी अलैहिस्सलाम के बाद पहले इमाम थे। हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ताल्लुक से यही कहते हैं जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से जनाब खलीफा दोयम और इमाम दोयम जनाब उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर अल्लाह ताला की रहमतें हों। अबू बकर पर अल्लाह सुब्हानहू व ताला की रहमतें हों। अबू बकर पर अल्लाह सुब्हानहू व ताला की रहमतें हों। आपका सवाल जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कफन के हवाले से। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी 3 कपड़ों में कफन दिया गया और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कफन के मुतल्लिक खुद ही वसीयत करते हुए फरमाते हैं कि पूछा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितनी चादरों में कफन दिया था? जवाब दिया गया कि यमन की धारीदार 3 चादरों में। तो अबू बकर फरमाते हैं कि मेरी चादर में ज़ाफ़रान या गीरो का निशान है, यानी मेरी उन पुरानी चादरों को धो देना और दीगर 2 चादरें मिलाकर मेरा कफन बना देना। एक चादर जो मेरे इस्तेमाल में है उसे धोकर और इसके अलावा 2 चादरें और मिलाकर इन 3 चादरों के अंदर मुझे कफन देना। और अबू बकर से कहा गया कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ अता किया है, तो हम आपको नई चादरों में कफन देंगे। अबू बकर फरमाते हैं जिंदा शख्स को नए लिबास की ज्यादा जरूरत होती है, यानी बनिस्बत मुर्दे से, ताकि अपने आप को महफूज रख सके, जबकि मैयत ने तो गलना सड़ना है और लिबास ने भी बोसीदा हो जाना है। तो जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को 3 पुरानी चादरों के अंदर कफन दिया गया, जिनमें से एक आपके ज़ेर इस्तेमाल थी जिस पे ज़ाफ़रान वगैरह लगा हुआ था। अल्लाह ताला अबू बकर से राज़ी हुआ और अबू बकर अपने परवरदिगार से राज़ी हुए। सीरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, दारुस्सलाम।